सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। जैसे कि आप सभी को विदित है, हम पिछले दिनों आपका एक चैप्टर पढ़े थे, सुक्ति स्तवकः, है ना। तो उसका अर्थ हम लोग आज समझने के लिए कोशिश करेंगे, समझने जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पढ़े थे अनुष्टुप छंद में, उसको एक बार फिर हम लोग सस्वर पढ़ेंगे और उसका अर्थ आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ यह है, न ही सिद्धन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। क्या होता है, हर एक इंसान यदि कोशिश करेगा, उद्यम करेगा, प्रयत्न करेगा, लगन के साथ मेहनत करेगा तो उसको सफलता मिलती है। कार्याणि न मनोरथी, इसका मतलब यह है कि आप मन में ही सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ऐसा पढ़ाई करूँगा तो इतना मार्क्स आ जाएगा। सोचने से केवल नहीं होगा, उसको आपको करके दिखाना भी पड़ेगा। जिस प्रकार नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः कहा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि शेर सोया हुआ है, उसके सामने हिरन जो है वो चल रहा है और शेर को दिख गया हिरन। हिरन सोचेगा कि वो जो चरता मतलब शेर सोचेगा कि वो जो चरता हुआ हिरन है वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में आएगा, ये कभी भी संभव नहीं है। हिरन को मारने के लिए शेर को उठना पड़ेगा, उसका शिकार करने के लिए शेर को उठना पड़ेगा और तब जाकर के वो हिरन को खा पाएगा। इससे क्या सीख मिली, जिस प्रकार यदि शेर सोता रहेगा तो उसको शिकार भी नहीं मिलेगा जब तक वो उठेगा नहीं और जाकर के शिकार नहीं करेगा। उसी प्रकार जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमको किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ पूरा स्पष्ट है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इंसान को एक दूसरे के साथ यदि हम मीठी बात करेंगे, अच्छी बोली बोलेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे तो उससे क्या होता है, सामने वाला तो खुश होता ही होता है। और दूसरी बात है, वचने का दरिद्रता कहा गया। बोलने में, वाणी में क्यों दरिद्रता करना, गरीबी क्यों करना, उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई हमारा आधा धन तो नहीं चले जा रहा है। तो किसी को कष्ट हो, किसी के मन में दुख पहुँचे, उस प्रकार बात हमको नहीं करके यदि हमारे बातों से किसी को खुशी मिल रही है तो हम क्यों अच्छी बात ना करें, क्यों अच्छी बात ना बोलें। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वै न तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसका अर्थ क्या है, गच्छन् पिपीलिको याति। पिपीलिको मतलब चींटी, चींटी आंट जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, वो कई योजन तक चल सकता है। आप देखना, इतना छोटा सा चींटी है, कोई चावल का दाना हो या कोई खाने का चीज़ हो उठाता है, उससे भारी भरकम चीज़ उठाता है, किंतु उसका घर जहाँ पर वो अपना घोंसला बनाया होगा मिट्टी का, वहाँ तक वो चलते ही जाता है जब तक वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। वैनतेय मतलब पक्षी विशेष या पक्षी कह सकते हैं, गरुड़ पक्षी कहें या दूसरा कोई भी पक्षी कहें। क्या होता है, आप देखना, पक्षी, कोई भी पक्षी उड़ते रहेंगे किंतु जहाँ पर बैठ जाते हैं कई समय तक बैठते हैं, मतलब लगभग मान लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक भी बैठ ही जाते हैं, उड़ते नहीं। किंतु चींटी से क्या सीखना है हमको, जब तक वो अपने स्थान पर नहीं पहुँचता है तब तक वो रुकता ही नहीं। उसी प्रकार हमको, चाहे वो छोटा जीव हो या छोटे बच्चे हो, सबसे हमको सीखना है। काक कृष्णः पिकः कृष्णः
उभयदापि ककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काक काकः पिकः पिकः। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। जैसे कौवा भी काला है और कोयल भी काला है कि नहीं? कौवा भी काला, कोयल भी काला, किंतु दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कब समझ में आता है? जब वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु कब आता है? फरवरी मार्च में। तब क्या होता है? कौवा जो है वो का करेगा और कोयल जो है वो कू कू करेगा। तब समझ में आ जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। कौवा कभी भी कू कू नहीं कर सकता। और दोनों में जो कलर है, जो वर्ण है, संस्कृत में वर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में कलर कहते हैं, दोनों का सेम ही है, काले ही है। इतना सा फर्क होता है, कोयल का जो है चोंच, उसमें हल्का सा रेड कलर या ऑरेंज कलर कह सकते हैं, हल्का सा होता है, हल्का सा, नहीं तो दोनों ही सेम होते हैं, समान होते हैं। तो ये 4-5 लोग आप अपने जीवन में इसको पालन कीजिए। आप देखना, आप एक सदाचारी बच्चे या शिष्टाचारी बच्चे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।